क्या आपके हाथ और पाँव में जलन रहती है? अक्सर दोस्त आते हैं और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे हाथ और पाँव में जलन रहती है, मैदे में गर्माइश है, जिगर में गर्मी है, सो उसकी वजह से हमें सुकून नहीं आता, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, या फिर आप जो खाना खाते हैं वो हज़म नहीं हो पाता। आपके मैदे के मसाइल भी इसके साथ साथ चलते हैं। तो आपके लिए हम आए हैं आज एक बेहतरीन सिरप जो कि आपके इन तमाम मसाइल को ठीक करेगा, हाथ और पाँव की जलन को भी ठीक करेगा। इसी के साथ साथ अगर आप मैदे और जिगर के आर्ज़े में मुब्तला हैं तो उनको भी ठीक करेगा। मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो डियर व्यूअर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं अक्सीर जिगर सिरप के हवाले से। आज हम जिस प्रोडक्ट के हवाले से बात करने वाले हैं वो है अक्सीर जिगर। तो आज हम बात करने वाले हैं अक्सीर जिगर सिरप के यूजेस के हवाले से कि इसके इस्तेमालात क्या हो सकते हैं और ये किस तरह से आपको फ़ायदा देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अक्सीर जिगर सिरप को कौन सी कंपनी तैयार करती है और ये कौन सी प्रोडक्ट है। ये फार्मास्यूटिकल्स है, ये एलोपैथिक प्रोडक्ट है, या फिर इसके साथ ये यूनानी प्रोडक्ट है, या फिर हर्बल प्रोडक्ट है। तो अक्सीर जिगर सिरप जो है ये एक यूनानी प्रोडक्ट है और इसको तैयार किया है कर्शी लेबॉर्ट्रीज़ वाली ने। कर्शी लेबॉर्ट्रीज़ पाकिस्तान की एक वेल नोन कंपनी है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसके प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं। तो अभी हम बात करने वाले हैं इसकी प्रोडक्ट अक्सीर जिगर के हवाले से कि इसके यूजेस क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस सिरप के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, यानी कि इसमें कौन कौन से अज्जा शामिल हैं। सिरप अक्सीर जिगर के अंदर बनफशत मौजूद होता है, इसी के साथ साथ तुख्म सौंफ मौजूद है, इसके साथ तुख्म कांसनी, मुनक्का, गौ ज़बान, बर्ग मकवा, नौशादर, प्रिजर्वेटिव, सोडियम बेंजोएट। तो इस सिरप की क्वालिटी को ख़राब होने से बचाने के लिए या फिर इसको महफूज रखने के लिए प्रिजर्वेटिव सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थे इसके इंग्रेडिएंट्स। अब बात करते हैं इस सिरप के इस्तेमालात के हवाले से कि इस सिरप को किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बेसिकली ये सिरप जिगर के फ़ाल को मुतहर्रिक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जिगर के जो काम है उनको तेज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिरप आप इब्तदाई यरकान को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको हेपाटाइटिस की शिकायत हो रही है या फिर हेपाटाइटिस की अलामत पाई जाती हैं तो उनको ट्रीट करने के लिए भी आप इस सिरप को कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको कोई लीवर का प्रॉब्लम है, यानी कि फ़ैटी लीवर का प्रॉब्लम है, लिवर सिरोसिस है, या फिर इसी के साथ साथ लीवर का कोई और इशू है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यानी कि जो हमारा मेन टॉपिक है वो मुद्दा है वो यही है कि हाथ और पाँव की जलन। तो अक्सर दोस्त शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे ही गर्मी आती है या फिर सर्दियों में भी बाज़ औक़ात अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनके हाथ और पाँव में जलन रहती है। तो उसकी बेसिकली वजह यही होती है कि उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह से ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसा कि बाज़ औक़ात डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी ये अलामत पाई जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये एक सिम्पटम है, ये एक अलामत है आपका एसजीपीटी लेवल बढ़ने का। यानी कि अगर आपको एसजीपीटी लेवल बढ़ा होता है, यानी कि आपकी अगर जिगर की गर्माइश बढ़ी हुई होती है तो उसकी वजह से भी आपके हाथ और पाँव में जलन रहती है। तो उस हाथ और पाँव की जलन को ट्रीट करने के लिए आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ये चाहे डायबिटिक न्यूरोपैथी के हवाले से भी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, या फिर आपको विटामिन्स की डेफिशिएंसी के हवाले से भी आपके हाथ और पाँव में जलन रहती है तो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये सिरप आपके यानी कि किसी भी तरह के हवाले से अगर आपके हाथ और पाँव में जलन रहती है, चाहे वो डायबिटीज़ के हवाले से हो या फिर विटामिन्स की डेफिशिएंसी के हवाले से हो या फिर जिगर की गर्माइश, मैदे की गर्माइश, तो उसको ट्रीट करने के लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये सिरप आपके मैदे के जो अफ़ाल हैं, मैदे के जो काम हैं उनको मुतहर्रिक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि आपके जो मैदे का निज़ाम का प्रॉब्लम है, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, आप हाज़मा सही से नहीं कर पा रहे, आप जो खुराक खाते हैं वो आपको फ़ायदा नहीं दे पा रही, तो उसके हवाले से भी आप इस सिरप को कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप आंतों की बेज़ाब्तगी के हवाले से शिकार हैं, यानी कि आपकी आंतें सही से काम नहीं कर पा रही, आप इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का शिकार हैं, तब भी आप इस सिरप को कंसिडर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको बार बार पेशाब आता है या फिर आपको पेशाब में जलन महसूस होती है या फिर आपके पेशाब का रंग पीला हो जाता है, यानी कि मसाने की गर्मी के जो मसाइल हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए भी आप इस सिरप को कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थे इस सिरप के इस्तेमालात। अब बात करते हैं इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की। तो जैसा कि आपको पहले ही बताया गया है कि ये सिरप एक यूनानी प्रोडक्ट है, तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये फ़ायदा देगा, आपको कोई नुकसान नहीं देगा। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अबाउट अक्सीर जिगर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।